मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अंता उपचुनाव में केजरीवाल का नरेश मीणा को समर्थन। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को समर्थन देने की घोषणा की है। नरेश मीणा ने एक्स पर केजरीवाल से समर्थन मांगा था, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह उनके साथ है। अब अंता में बीजेपी, कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। वहीं आप नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी पर राजस्थान को लूटने का आरोप लगाया है। राजस्थान में SIR को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर सियासी टकराव बढ़ गया है। चुनाव आयोग द्वारा दूसरे चरण के SIR की घोषणा के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव टालने और वोट चोरी का आरोप लगाया है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार SIR के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की जिम्मेदार रही है और भाजपा पारदर्शी प्रक्रिया के पक्ष में है। योगी आदित्यनाथ का RJD पर तीखा हमला। बिहार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीवान में सभा के दौरान RJD और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि RJD के उम्मीदवार ओसामा शहाब का जैसा नाम वैसा काम है। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और RJD माफिया के साथ खड़ी है और बाबर औरंगजेब की मजार पर सजदा करती है। उन्होंने कहा कि बिहार को जंगल राज नहीं बल्कि विकास की राह पर रखना है और यूपी के बुलडोजर मॉडल जैसी सख्ती की जरूरत है। RCA विवाद में बड़ा कदम, खिलाड़ियों के गलत चयन और खर्चों की जांच के आदेश। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कोमावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। 4 सदस्यों की शिकायत पर खेल परिषद के सचिव सुनील भाटी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरोप है कि खिलाड़ियों के चयन, होटल बुकिंग और खर्चों में अनियमितताएं हुई हैं। कोमावत ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और इसे IPL से जुड़ा प्रोपेगेंडा करार दिया। 7 दिन में जांच रिपोर्ट खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह को सौंपी जाएगी। बिलासपुर में कांग्रेस नेता नीतीश सिंह पर हुई फायरिंग। बिलासपुर के मस्तूरी में कांग्रेस नेता और जनपद उपाध्यक्ष नीतीश सिंह पर फायरिंग हुई। बाइक सवार नकाबपोश शूटरों ने करीब 14 राउंड गोलियां चलाई, जो CCTV में कैद हो गई। जवाबी फायरिंग में नीतीश की जान तो बच गई, लेकिन 2 रिश्तेदार घायल हो गए। पुलिस का शक है कि हमला राजनीतिक रंजिश या सुपारी किलिंग से जुड़ा हो सकता है। घटना के बाद पूरे इलाके में नाकेबंदी की गई, लेकिन हमलावर अब तक फरार हैं। अलवर में मजदूर को बांधकर पीटा, पत्नी से की बदसलूकी। राजस्थान के अलवर में मजदूरी के पैसे मांगने गए एक मजदूर को ठेकेदार ने बेरहमी से पीट दिया। घटना भाखेड़ा इलाके की है, जहां ठेकेदार हाजिरदीन ने मजदूर शौकीन को अपने घर बुलाकर बांध दिया और टांचिया से हमला किया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। शौकीन गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में भर्ती है। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार ने अपने भांजे और साथियों के साथ मिलकर हमला किया और शौकीन की पत्नी के साथ भी बदसलूकी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर में स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, 4 युवतियां हिरासत में। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने 2 स्पा सेंटरों पर देर शाम छापा मारा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ND और बुद्धा स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने यहां से 4 युवतियों को हिरासत में लिया, जबकि संचालक मौके से फरार हो गया। जांच में सामने आया है कि लड़कियां यूपी और महाराष्ट्र से लाई गई थीं। पुलिस का कहना है कि मसाज की आड़ में अनैतिक गतिविधियां चल रही थीं। फिलहाल युवतियों से पूछताछ जारी है। झुंझुनू में हुआ बड़ा हादसा, हार्डवेयर दुकान में विस्फोट। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी में हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि दुकान का शटर करीब 60 फीट दूर जा गिरा। विस्फोट में दुकानदार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और आग लगने से पास की किताबों की दुकान भी जल गई। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। छात्राओं के शराब पीने के खुलासे पर हरियाणा महिला आयोग सख्त। पंचकूला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में छात्राओं के शराब और सिगरेट पीने का मामला सामने आया है। हरियाणा महिला आयोग की टीम छेड़छाड़ की शिकायत की जांच के लिए कैंपस पहुंची थी, जहां पुलिस ने बताया कि छात्राएं रात में दोस्तों संग शराब पीती हैं। इस पर आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने छात्राओं को समझाते हुए कहा कि आजादी का मतलब अनुशासनहीनता नहीं है। निफ्ट प्रशासन ने बताया कि ऐसे मामलों में जुर्माना और रेस्ट्रिक्शन का प्रावधान है।
रजनीकांत धनुष के घर को मिली बम से उड़ाने की धमकी। चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत और एक्टर धनुष के घरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। तमिलनाडु डीजीपी ऑफिस को भेजे गए ईमेल में लिखा था कि दोनों के घर में बम लगाए गए हैं। पुलिस और बम स्क्वाड तुरंत जांच में जुटे, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। जांच में पता चला कि ईमेल फर्जी था। हाल के दिनों में त्रिशा, विजय और इलिया राजा को भी ऐसी झूठी धमकियां मिल चुकी हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज़ टॉप 10।